सभी लोगों का स्वागत है आज के नई वीडियो में। आज की ट्रिक में हम लोग याद करेंगे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक से होने वाली बीमारियां। यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इसे पूरी तरह से याद करेंगे और अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रिक है विषाणु से होने वाली बीमारी की ट्रिक है। क्या है? एसीपी रेखा हमें हिट करके छोड़ गई। इसे 2 से 3 बार बोलना है। एसीपी रेखा हमें हिट करके छोड़ गई। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, ए से है एड्स। ए से कौन सी बीमारी है? एड्स। सी से हमें जैसे सीएच से च होता है तो हमें वहीं सी से यहाँ च का प्रोनाउंसिएशन करना है। तो हम सी से यहाँ पे चेचक याद करेंगे, चेचक। इसे हम स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं। पी से हमें याद करना है पोलियो, पोलियो। और रे से हमें याद करना है रेबीज, रेबीज। खा से हमें याद करना है खसरा, खसरा। ह से हमें याद करना है हर्पिस, हर्पिस। और मे से हमें याद करना है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। ही से हमें याद करना है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। ट से हमें याद करना है ट्रैकोमा। ये आँखों की बीमारी है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ट्रैकोमा किसकी बीमारी है? तो आँखों की। कर से बस ऐसे ही लिखा गया है, इससे हमें कुछ नहीं याद करना है। छो से हमें याद करना है छोटी माता, छोटी माता, जिसे हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। और ड से याद करना है डेंगू, डेंगू। और ग से हम याद करेंगे गलसुआ, गलसुआ। और ई से याद करेंगे हम लोग इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। तो देखिए, ए से हो गया एड्स, सी से सी एच से च होता है, वैसे सी से च याद करेंगे चेचक, पी से पोलियो, रे से रेबीज, ख से खसरा हो गया, ह से हर्पिस, मे से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, ट से ट्रैकोमा, करके केवल वैसे लिखा गया, छो से छोटी माता, ड से डेंगू, ग से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। तो ये हो गया वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसे याद रखेंगे हम लोग। ये विषाणु से होने वाली बीमारी हो गई। अगली बीमारी हम लोगों की है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। और इसकी ट्रिक क्या है? पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया लिखा है, इसका मतलब है बैक्टीरिया। तो ऐसे ही याद हो जाएगा, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अब पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। अब इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो पन से हमें याद रखना है प्लेग। क्या याद रखना है? प्लेग। डी से हमें याद करना है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। त से हमें याद करना है तपेदिक, तपेदिक। का से हम याद करेंगे काली खांसी, काली खांसी। टी से हम याद करेंगे यहाँ पे टिटनेस, टिटनेस। क से हम याद करेंगे कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। न्यू से हम याद करेंगे निमोनिया, निमोनिया। ह से हम लोग याद करेंगे हैजा। और यहाँ जो बैक्टीरिया लिखा है, इसका मतलब है बैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ट्रिक थी पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। पन से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, क से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, है से हैजा, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे हमें याद रखना है। अगला हम लोग का ट्रिक है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी की ट्रिक। बहुत आसान है। पापा काम पे सोते हैं, हमें याद करना है पापा काम पे सोते हैं, प्रोटोजोआ से बीमारी है। तो देखिए, पापा से हमें याद रखना है पायरिया। क्या याद रखना है? पायरिया, पायरिया। ठीक है, पायरिया जो कि मसूड़ों की बीमारी होती है। काम से हमें याद रखना है क्या? काला जार, काला
जार। काला जार जो है बालू मक्खी से फैलता है। पे से हम याद रखेंगे, पे से याद रखेंगे पेचिस, पेचिस। और सोते से है मतलब सोने की बीमारी, सोते से है मतलब सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। ठीक, तो पापा काम पे सोते हैं। अच्छा, म से छूट गया, तो म से आप याद रखिएगा का मलेरिया, म से याद रखेंगे मलेरिया। तो देखिए, पापा मतलब पायरिया, का से काला जार, म से मलेरिया, पे मतलब पेचिस, सोते हैं मतलब सोने की बीमारी। और सोने की बीमारी जो होती है उसको हम सीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसी। और है ऐसे ही लगाया गया है, तो इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, इसे भी हम इम्पोर्टेंट कर देते हैं। चलिए, अगली जो हमारी ट्रिक है, लास्ट ट्रिक है, और वो है कवक से होने वाली बीमारी की ट्रिक। ट्रिक क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। 1 से 2 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गंजा से हो गया गंजापन, गंजापन। तो गंजापन किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से होता है। दमा, दमा जो है इसको आप दमा से याद रखेंगे, दामा है चूँकि, लेकिन इसको हमें दमा याद रखना है, दमा। और द से हम एक याद कर लेंगे, दाँत। और खाए से हम याद कर लेंगे खाज, खाज खुजली जो होता है, खाज। और फ्रूट से हम याद कर लेंगे एथलीट फुट, एथलीट फुट, एथलीट फुट जो कि हाथी पाँव जैसी त्वचा की बीमारी है। हाथी पाँव, हाथी पाँव जैसी त्वचा बीमारी, बीमारी है। कौन सा? एथलीट फुट। तो गंजा दामाद खाए फ्रूट यानी गंजापन, दामा से हो गया दमा, और द से एक हो गया दाँत, खाए से खाज हो गया, फ्रूट से एथलीट फ्रूट। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट ट्रिक, इसे आप याद रखेंगे। 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।